मैंने ये नहीं कहा कि पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। देने वाले लोग, जेपी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, जेपी के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग, उनको ये भी नहीं पता है प्रदेश के दिया गया है वो अक्षम्य है, अशोभनीय है। सरकार को ये करेंगे भाई कुछ तो शर्म करो, अपने गार्डन में जितनी लाइट तुमने लगा रखी है। नेताओं को यह आग्रह किया गया है कि ऐसे परिवारों की जो भी समर्थ हो वो अपने स्तर पर जिम्मेदारी लेने का कार्य करें। ऐसे में यहाँ पे हमारे स्थानीय नेता के द्वारा भी जिम्मेदारी का विश्वास दिलाया गया है। उम्मीद है कि परिवार को इससे जरूर राहत मिलेगी। सर, कर्नल सोफिया के खिलाफ मंत्री ने बयान दिया था, तो आपने कहा था कि पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ वैसा हुआ नहीं है। क्या मैंने ये नहीं कहा कि पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। मैं गठबंधन का सहयोगी हूँ, मेरी अपनी सीमाएं हैं, पर मैं इस बात को जरूर मानता हूँ कि जो शर्मनाक बयान मंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश के दिया गया है वो अक्षम्य है, अशोभनीय है। कतई ऐसे बयान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारी सेना जिसपे हर एक नागरिक को सबसे ज्यादा गर्व, अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है हमारी सेना। ऐसे में जब आप सेना और सैनिकों और जवानों को आप अपनी ओछी राजनीति के लिए अपने भाषण में उनके नाम का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ की दृष्टि से करते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में मैंने ये जरूर कहा था कि अगर वो मेरी पार्टी के सदस्य होते तो मैं आजीवन उनको अपनी पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर देता। गठबंधन का मैं सहयोगी हूँ, अपनी बात सुझाव को रख सकता हूँ। मेरी सीमाएं हैं, उससे ज्यादा मैं दूसरे दल में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मेरे भाई, बिहार में बदलाव क्यों होना चाहिए, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि जिस जेपी ने संपूर्ण क्रांति और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया, पूरे देश में वो परिवर्तन हुआ और उनके चेले चपाटे होने का दावा करने वाले लोग 35 साल से बिहार में राज कर रहे हैं। और आज हमें तो नहीं पता था, लेकिन आपके साथ ही आकर देख रहे हैं कि जेपी के घर की बिजली कटी हुई है, क्योंकि 4 लाख रुपया का लोग बता रहे हैं कि बिजली का बिल बाकी है जो बिहार सरकार ने जमा नहीं किया है। और जेपी के नाम पर हमको जो कोई भी रास्ते में बताया कि इसके विकास के लिए 500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मिला था इसके डेवलपमेंट के लिए। और आज यहाँ आप देखिए, आपके सामने हमको पहले से कोई जानकारी नहीं थी, हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमको पहले से मालूम था। अभी आप ही लोग बता रहे हैं कि यहाँ बिजली है ही नहीं, बिजली काट दी गई है क्योंकि बिहार सरकार बिजली का बिल नहीं दे पा रही है। लगाने वाला भी कोई नहीं है। 1 घंटा से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, सब जगह धूल जमा है। देखिए, हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मेमोरियल पर भी गए हैं, भितिहरवा आश्रम भी गए हैं और करीब करीब कमोवेश यही स्थिति है। लेकिन जेपी के घर की जो स्थिति है, जहाँ बिजली नहीं है, ऐसी स्थिति वहाँ भी नहीं है। भितिहरवा आश्रम से हम जब पदयात्रा शुरू किए तो वहाँ पर भी गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा जी ने जो एक विद्यालय शुरू किया था, उसको 1 रुपए का अनुदान नहीं, 1 रुपए की सहायता नहीं, और वहाँ आदिवासी समाज की, थारू समाज की बच्चियां पढ़ रही थी। उस समय हम लोगों ने पदयात्रा के पहले दिन कहा था कि जब तक हम लोग की व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक उस विद्यालय को चलाने के लिए एक सहयोग राशि जनसुराज से उनको हर महीना मिलेगा। बिल्कुल आप उम्मीद रखिए, मैं अपनी ताकत से जो आप लोगों के माध्यम से बात उठाऊंगा और आप अभी आपके जरिए बोल रहे हैं तो पूरे देश में ये बात जाएगी कि भाई बताइए, जेपी के घर में भारत रत्न आपने दे दिया, आप जेपी की महिमा मंडन कर रहे हैं, उनके नाम पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके घर में बिजली नहीं है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। तो मैं तो इसलिए नहीं आया था कि इस बदहाली को देखकर यहाँ से बदलाव की बात करूंगा। मैं तो यहाँ इस मिट्टी से प्रेरणा लेने, इस मिट्टी को नमन करने आया था। लेकिन ये घर और इसकी स्थिति ये बता रही है कि बिहार में बदलाव क्यों होना चाहिए, कि जो जेपी के नाम पर सियासत कर रहे हैं, 30 साल से कुर्सी पर बैठे हैं, उनके घरों में एयर कंडीशन लगा हुआ है और जेपी के घर में, इस खपड़ेल घर में बिजली भी नहीं है और बिजली का बिल सरकार नहीं दे पा रही है। इससे ज्यादा दुखद के माध्यम से यहाँ भी परिवर्तन होगा, इनके यहाँ भी परिवर्तन होगा। देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा, पीछे का जो मेरा अपना अनुभव है कि मैं गया था जब चंपारण,
तो वहां पर शुक्ला जी के गांव हम लोग गए, जब वो पैदल चल के गए और कीचड़ पूरा लगा हुआ था उनके, तो ग्रैंडसन थे, उन्होंने बताया कि यहाँ सड़क नहीं है। लेकिन चूंकि हम वहां गए और मीडिया वाले आप सभी साथियों ने दिखाया, तो फिर डीएम, एसडीएम, मुखिया वगैरह ने मिलकर उस सड़क को कम से कम बना दिया। तो मैं तो इतना ही करबद्ध प्रार्थना करूंगा और आशा करूंगा कि कम से कम आप लोग के द्वारा जो ये ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, तो कम से कम सरकार अभी से संज्ञान लेगी और इसमें बिजली कनेक्शन रिस्टोर किया जाए। पानी भी बारिश के फसल नहीं, देखिए, छप्पर टूटा हुआ है वो दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जेपी रहते थे इसी में, तो उसको तोड़कर इसमें आप टाइल्स नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है, बिजली है लेकिन बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है, इसलिए कटा हुआ है कि सरकार बिजली का बिल नहीं दे रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती है। सर आप बिहार को भूल गए।